तो हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट्स का लॉज के बारे में बात करेंगे। आपको तो पता ही होगा कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं वो लॉ पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ यूनियंस ऑफ सेट्स के बारे में। ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला लॉ इसमें कहता ये है कि ए यूनियन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन ए। ए यूनियन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी यूनियन ए। तो सिंपल सी बात है, यूनियन का मतलब होता है कलेक्ट करना, ए और बी के एलिमेंट को कलेक्ट करके एक सेट्स बनाना। तो ए यूनियन बी को कलेक्ट, दैट मींस एलिमेंट ऑफ ए एंड बी को कलेक्ट करे या फिर एलिमेंट ऑफ बी और ए को कलेक्ट करे, बात क्या हो, दोनों एक ही है। इस लॉ को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा, यदि हम बोलेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर इसको इस तरह से लिखा जाए, ए यूनियन बी और फिर इसके साथ यूनियन करना है किसका, सी का, इक्वल टू लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सिंपल सी बात है, ए और बी के एलिमेंट्स को ग्रुप करके एक सेट बना दीजिए, उसके बाद से उसका सेट किसके साथ ग्रुप करके बना दीजिए, सी के साथ में। तो और या तो फिर बी यूनियन सी का ग्रुप करके एक सेट बना दीजिए और उस सेट का ए के साथ में ग्रुपिंग करके एक सेट बना दीजिए। तो दोनों बात एक ही हुआ। तो इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तीसरी लॉ की बात की जाए तो सिंपल सा अगर हम बोले ए यूनियन ए, तो ये कितने के बराबर आएगा, ए यूनियन ए को ए के एलिमेंट के साथ में ग्रुपिंग करना है, तो इसको क्या आएगा आंसर, सेट ए ही आएगा। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या कहते हैं इसको, आइडेम्पोटेंट लॉ। आ रही बात समझ में। फोर्थ अगर लॉ देखा जाए, यदि हम ए यूनियन फाई करें, ए यूनियन फाई करें यानी ए का नॉन एम्प्टी सेट के साथ में यूनियन करें, तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, ए ही आएगा। क्या आएगा, ए ही आएगा। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। आई बात समझ में। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फाई यूनियन ए, फाई यूनियन ए। इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी। फिफ्थ की अगर बात की जाए तो यदि हम बोले ए यूनियन यूनिवर्सल सेट या फिर यूनिवर्सल सेट यूनियन सेट ए, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, जब यूनियन करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा यूनियन सेट ही आएगा। क्या आएगा, यूनियन सेट ही आएगा। आ रही बात समझ में। तो ये डिफरेंट लॉज हैं किसके बारे में, यूनियन के बारे में। किसके बारे में, यूनियन के बारे में। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, एक दो एग्जांपल्स लेके आप उसको क्या कीजिएगा, एक सेट ए लीजिएगा, एक सेट बी लीजिएगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स को लिख दीजिएगा और इसको वेरीफाई करने का कोशिश कीजिएगा। आई बात समझ में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनियन में कौन कौन सा लॉ लगता है।
ठीक है, चलिए हम लोग लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बात करते हैं। पहला, यदि हम बोले ए इंटरसेक्शन बी को, क्या हम लोग बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ए और बी में कॉमन, दैट मीन्स बी और ए में कॉमन, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहेंगे इसको? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। दूसरा, यदि हम बोले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को क्या किस तरह से लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल सा, ए और बी में जो कॉमन आएगा उसके बाद से ए इस सेट और सी के बीच में कॉमन निकालेंगे, तो बात वही होगा कि बी और सी में जो कॉमन आएगा वही ए के बीच में कॉमन आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। तीसरा, यदि हम बोले ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए, तो ए से ए के बीच में ही कॉमन निकालना है, दैट इज कॉल्ड ए। दैट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन ए क्या कहलाएगा? ए ही कहलाएगा। दैट इज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको कौन सा लॉ कहते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। फोर्थ की अगर बात की जाए तो फोर्थ में यदि हम ए इंटरसेक्शन फाई या फिर फाई इंटरसेक्शन ए, तो इसको कितने के बराबर आएगा? फाई के बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? और फिफ्थ अगर बात करें ए इंटरसेक्शन यूनियन या फिर यूनियन इंटरसेक्शन ए, तो ये कितने के बराबर आएगा? ए के बराबर ही आएगा। ए के बराबर ही आएगा। तो ये लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, यानी इंटरसेक्शन में कौन कौन सा लॉ आता है। एक आता है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग किसी भी सेट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अब सारे लॉज को वेरीफाई कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स से। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के बारे में पहला डिस्ट्रीब्यूशन कहता यह है कि यदि हमको यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन, ध्यान से देखिएगा, यदि इस तरह से लिखा जाए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहां क्या करेगा? इंटरसेक्शन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, और इसको लिखेंगे यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स यूनियन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स यूनियन। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स यूनियन। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स यूनियन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता यह है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर रहेगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको कहते हैं यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। आ रही बात समझ में? यदि इस तरह का कंडीशन आपको दिया हुआ रहेगा तो इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। किसके बात करेंगे? डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। डी मॉर्गन्स कहता यह है कि यदि ए यूनियन बी का अगर हमको कंप्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो आपको निकालना पड़ेगा ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। और दूसरा, यदि आपको ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। आ रही बात समझ में? यानी यूनियन क्या बन जा रहा है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन क्या बन जा रहा है, यूनियन। आ रही बात समझ में? तो इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। और ये डिफरेंट टाइप के लॉज थे, किसमें, ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में। आ रही बात समझ में? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग अलग अलग लॉ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।